तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसके दो एग्जांपल, एक 1 वेरिएबल में, एक 2 वेरिएबल में, और एक जनरल फॉर्म होती है। इस पर भी डिस्कस करेंगे, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन विच the highest power is always 1। मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें ना किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और हम 2 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, तो एक वेरिएबल में भी देखेंगे, एक 2 में भी देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं 1 वेरिएबल का। तो 1 वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x + 3 है। इसमें क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है छोटी सी। 1 वेरिएबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देखो एक वेरिएबल है हमारे पास x। अगर मान लो मैं यहाँ पे भी 3x लगा दूँ तो प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 5x। एग्जांपल देखो, एक रफ एग्जांपल बताता हूँ कि अगर एक 2x है, अगर मैं यहाँ पे 3x भी लगा दूँ साथ में, तो ये मिल के 5x बन जाएंगे। होगा ये कुल मिला के ये पूरा 1 वेरिएबल ही, ये वाला पूरा। ठीक है, और 2 वेरिएबल कैसा होता है? जैसे कि मान लो 2x + 3y = 4 मान लो। इसमें क्या है, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। वेरिएबल बेसिकली क्या, जो भी अल्फ़ाबेट होता है ना हमारे पास, उसको वेरिएबल होता है। एक हो गया हमारे पास x और दूसरा हो गया हमारे पास y। ये 2 वेरिएबल हो गए इसमें। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। और 1 वेरिएबल में जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट हो, जैसे यहाँ पे x था, और 2 वेरिएबल में जिसमें 2 अल्फ़ाबेट हैं, x और y। ये 3 वेरिएबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक रफली ऐसे ही दे दूँ, तो जैसे कि 2x + 3y + 4z = 0। अगर ऐसी इक्वेशन है तो ये लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि पावर तो सबकी 1 है, पर साथ में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1, 2 और 3। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का है, लेकिन हमें 2 का पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब 2 की जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? जनरल फॉर्म है हमारे पास ax + by + c = 0। अब यहाँ पे ये क्या क्या है देखो, a b और c यहाँ पे जो है हमारे पास, ये है हमारे पास कोफिशिएंट यानी कि मैथमेटिकल जितने भी नंबर होंगे ना, वो होंगे हमारे पास a b c। और बात करें यहाँ पे x और y की, x और y मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। x और y जो है ना, वो है हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल। उसका एक एग्जांपल भी दूंगा मैं तुम्हें। और जो c है वो हमेशा एक नंबर ही रहेगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा होगा। और इसका एग्जांपल देखो क्या बनेगा। जैसे कि मान लो ax की बात करें, तो मान लेते हैं 2x है + 4y + 9 = 0। ये इसकी जनरल फॉर्म का एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखो x और y जो है ना, यहाँ पे x और y हमारे पास वेरिएबल हैं जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। जो x और y मतलब इंग्लिश के लेटर हैं। और ये यहाँ पे 2, 4 और 9 जितने भी हैं वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो, एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले रखा है, पर पहले लेते हैं सॉल्यूशन होते कैसे हैं। तो इसमें क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब कि एक ही इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, जितना मर्जी चाहो। मैं तुम्हें एक बॉक्स के हिसाब से बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, जिसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे एक की, और दूसरे की वैल्यूज़ अपने आप ही आती चली जाएंगी। मतलब अनलिमिटेड आंसर आएंगे इसमें, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और वैल्यूज़ अपने आप ही बनती चली आती हैं, बस दूसरी चेंज होगी तो पहली वाली अपने आप बदल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल लेंगे और इस बॉक्स को फिल कर देंगे पूरा। सबसे पहले इसी इक्वेशन को उठाते हैं और x की वैल्यू यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ, वैल्यू ऑफ x। चाहे तुम y की भी रखो चाहे x की, दोनों में चेंज आएगा। अभी मैं x को रख दूंगा यहाँ पे 1। ठीक है, x की जगह पे मैंने यहाँ पे 1 रखा है। तो इसमें जहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या है? x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 और x, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे लिखा 4y - 6 = 0 हो गया। ठीक है, 2 × 1 कितना होता है? 2 ही हो गया यहाँ पे। ये हो गया 4y - 6 = 0। अब देखो, ये प्लस का 2 माइनस का 6, ये हो जाएगा 4y और माइनस का 4 = 0। अब ये 4 यहाँ पे y, और ये वाला 4 वहाँ पे जाके प्लस का 4 हो जाएगा। y के पास ये वाला 4 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में नीचे आ गया, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। यानी कि x की वैल्यू हमने एक कुछ रखी थी यहाँ पे 1, तो y की वैल्यू हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और देख लेते हैं, अलग अलग के आंसर अलग अलग आएंगे हमारे पास। x को हम 2 रख के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ x = 2। अब देखते हैं कि y की क्या नई वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखो, वही इक्वेशन है 2, x की जगह पे यहाँ पे अब 2 रखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, + 4y - 6 = 0, बाकी सब सेम रहेगा। अब इस बार 2 1 2 था, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, + 4y - 6 = 0। 4y, अब ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 6 है,
एक एक करके दोनों को उधर ही भेज देते हैं। ये 6 यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 वहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इस तरफ। 4y इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको भी इधर भेज दिया है, ये माइनस का 6 प्लस का बन गया जाके, और ये 4 भी वहाँ पे जाके चेंज हो गया अपने साइन के हिसाब से, ठीक है। तो 4y = 2 आ गया, ये मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2 यहाँ पे है ही पहले से, 4 को भेजेंगे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि y हाफ आ गया। अगर इसी इक्वेशन के हिसाब से अगर x 2 है तो y इसका हाफ बनेगा, हाफ मतलब 1 का आधा या फिर 0.5, ठीक है। एक और वैल्यू देख लेते हैं, 3 एग्जाम्पल के लिए बहुत है इसमें, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इस बार कितनी रखेंगे, हम रख देते हैं 5। 5 से देखते हैं क्या चेंज आएगा। तो सेम इक्वेशन में पूरी लिखूंगा, बस x की प्लेस पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 5 रख दिया, ठीक है। प्लस 4y माइनस का 6 = 0। अब देखते हैं क्या चेंज आएगा आंसर में। तो ये 2 5 10 हो गया यहाँ पे 4y। अब इस 6 को माइनस का 6 है ना, वहाँ पे भेज रहा हूँ मैं, ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 10 + 4y = 6 आ गया। अब 4y का क्या है, यहाँ पे 6 को हम क्या करेंगे, 6 के पास ही इस 10 को भी भेज देंगे, ये 10 भी वहाँ पे माइनस में चला जाएगा। 4y अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। 10 बड़ा है इसलिए निशान माइनस का रह जाएगा, 10 - 6 4 आ जाएगा। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस के 4 यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा इसको। जब ये इसको डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने पे क्या बनेगा, इसका आंसर तो 1 आएगा, पर यहाँ पे माइनस होने की वजह से माइनस का 1 लग जाएगा, y = -1 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो जब हमने x की जगह पे 5 रखा है तो y हमारा माइनस का 1 आ गया। बस इस वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में यही था कि तुम्हें बस लीनियर इक्वेशन बतानी थी कि क्या होता है, और साथ में तुम्हें सोल्यूशन भी बता दिया। तो आज के लिए इतना बहुत है, दैट्स इट।